गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज अजमपुरा की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स। क्रिस्टल फील्ड प्रांचल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं क्रिस्टल फील्ड विभाजन या प्रांचल को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले यानी जो CFT है क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत, उसमें सबसे मुख्य भूमिका होती है क्रिस्टल फील्ड विभाजन ऊर्जा की, जिसको अपन प्रदर्शित करते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड विभाजन ऊर्जा। यानी कि सबसे मुख्यतः ये जो एनर्जी का मान है, ये संकुलों के जो अधिकतर गुण है उनकी व्याख्या इस एनर्जी द्वारा की जा सकती है, यानी CFSE, जिसको अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल से। CFSE को डेल के द्वारा, यानी ज्योमेट्री ऑक्साइड डेल है तो डेलो, और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो डेल टी द्वारा, यानी कि CFSE। इसके द्वारा अपन क्रिस्टल फील्ड विभाजन ऊर्जा के द्वारा संकुलों के जो रंग है, कलर, उनके चुंबकीय गुण, अभिक्रिया की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, और इसके अलावा और भी गुणों की व्याख्या अपन इस ऊर्जा के मान के द्वारा कर सकते हैं। CFSE का जो मान निकल के आता है उसके द्वारा अपन संकुल आयन जो है, संकुल यौगिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उनके अधिकतर गुणों की व्याख्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन ये कहेंगे कि जो संकुल आयन, संकुल यौगिक होता है, उसमें धातु और लिगेंड, मेटल और लिगेंड, इन दोनों के द्वारा संकुल यौगिक बना होता है। अब सबसे संकुल यौगिक में CFSE के मान पे किस प्रकार इफेक्ट पड़ता है, यानी संकुल यौगिक में कौन होंगे, धातु और लिगेंड। अब CFSE का मान किस पे डिपेंड करता है, मेटल और लिगेंड के बीच की दूरी पर। मेटल और लिगेंड के बीच की दूरी पर निर्भर करता है CFSE डेल का मान। यानी कि लिगेंड जो है वो पास आते हैं मेटल, और लिगेंड जितना अधिक पास आएंगे, धातु के जो d ऑर्बिटल होते हैं उनके ऊपर प्रतिकर्षण उतना ही ज्यादा लगेगा, और प्रतिकर्षण ज्यादा होगा उसका मतलब विभाजन ज्यादा हो रहा है, और विभाजन ज्यादा हो रहा है, विभाजन ऊर्जा, यानी कि अगर उनके बीच में विभाजन के बाद गैप ज्यादा बनता है तो विभाजन ऊर्जा का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि स्प्लाइटिंग, उसको क्या बोलते हैं, विभाजन ऊर्जा, दोनों के बीच का गैप जो है वो क्या कहलाती है, डेल, विभाजन ऊर्जा। यानी कि सबसे मुख्य बात, लिगेंड जब मेटल के पास में आता है तो ऐसे कारक जिनकी वजह से लिगेंड अधिक से अधिक निकट आए मेटल के पास, और जितना ज्यादा पास आएगा तो धातु की जो d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल्स, इनके ऊपर d ऑर्बिटल और लिगेंड के बीच दूरी कम होगी। जितनी ज्यादा कम होगी, d ऑर्बिटल और लिगेंड के बीच में प्रतिकर्षण उतना ही ज्यादा होगा, और ज्यादा होने से उनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, ऊर्जा अंतर, वो भी ज्यादा होगा, जिसको अपन CFSE के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कारक ज्यादा आकर्षण पैदा करते हैं मेटल और लिगेंड के बीच में, वो कारक विभाजन ऊर्जा के ऊपर भी प्रभाव डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं। यानी कि जितना ज्यादा पास आएगा लिगेंड, उतनी ही दूरी कम होगी d ऑर्बिटल और लिगेंड के बीच में, तो d ऑर्बिटल ज्यादा प्रतिकर्षित होंगे लिगेंड के द्वारा, और ज्यादा प्रतिकर्षित होने से उनमें स्प्लाइटिंग ज्यादा होगी, और ज्यादा होने से उनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है CFSE, उसका मान भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे ये एक तो होता है मेटल और एक लिगेंड, तो यानी कि दोनों ही कारक जो है वो प्रभावित करते हैं CFSE के मान को। तो अपन इनके जो कारक है उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक धातु आयन जो होता है उससे संबंधित कारक, और दूसरा लिगेंड से संबंधित कारक। लिगेंड के कौन कौन से कारक हैं जिनकी वजह से CFSE के मान पे इफेक्ट पड़ता है, और मेटल के कौन कौन से कारक हैं जिनके कारण CFSE के मान पे इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मेटल के जो कारक है, मेटल आयन के जो कारक है। पहला कारक है जो CFSE के मान पे इफेक्ट डालता है, धातु आयन पर आवेश।
पहला कारक अपना धातु आयन पर आवेश। इसको इस प्रकार से समझते हैं हम, अपने पास एक धातु है और लिगेंड, यानी कि एक ही धातु की अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाओं से बना हुआ आयन, यानी कि अपने पास धातु एक ही रहेगी और वो अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाओं में प्रेजेंट है, और उस धातु से मेटल को लिगेंड जो है वो समान संख्या में जुड़े हुए हैं। लिगेंड भी एक समान है और धातु भी एक समान है, लिगेंडों की संख्या भी समान है, यानी कि एक समान संख्या में लिगेंड धातु आयन से जुड़े हुए हैं अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाओं में, जैसे +3 +4 +5 +6। इस प्रकार से अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था होगी, धातु आयन अपने पास एक ही होगी और लिगेंड भी एक ही प्रकार के होंगे, और लिगेंडों की संख्या भी एक समान होगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, समन्वय संख्या। एक समान समन्वय संख्या से जुड़े होंगे लिगेंड, इससे धातु से केवल धातु की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो चेंज होगी, जैसे N +2 +4 +6 इस प्रकार से। और यहाँ पे जैसे L6 से 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो सभी ऑक्सीकरण अवस्थाओं में 6 लिगेंड जुड़े होंगे और लिगेंड एक समान ही होंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि अपने पास कई प्रकार के संकुल यौगिक बनते हैं, उन सभी संकुल यौगिकों में सबसे ज्यादा विभाजन ऊर्जा CFSC का मान किस यौगिक का होगा। तो अपन ये देखते हैं कि जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती चली जाती है, यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था, जिस यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा होगी उसके लिए CFSC का मान ज्यादा होगा, क्रिस्टल फ्लूइड विभाजन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा। ऑक्सीकरण अवस्था कम होने की दिशा में CFSC का मान कम होता है। इसका रीजन क्या है कि यदि यौगिक में धातु आयन पर अधिक चार्ज प्रेजेंट है तो वो लिगेंड को अधिक बल से आकर्षित करता है अपनी तरफ। यदि मेटल के ऊपर चार्ज ज्यादा प्रेजेंट है तो लिगेंड को अधिक बल से आकर्षित करेगा, और अधिक बल से आकर्षित करने से डी ऑर्बिटल जो है उनके बीच की दूरी कम हो जाएगी, डी ऑर्बिटल और लिगेंड के बीच की दूरी घटेगी, जिससे डी ऑर्बिटल्स पे प्रतिकर्षण ज्यादा लगेगा लिगेंड के द्वारा, और प्रतिकर्षण ज्यादा लगने से विभाजन डी कक्षकों का विभाजन होगा और उनके बीच का जो गैप है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। गैप का मतलब CFSC के मान में वृद्धि होती है। इसका मतलब ये होगा कि धातु आयन पर आवेश बढ़ने से, यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने से CFSC का मान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि ज्यादा चार्ज होने से, सेंट्रल मेटल एटम में ज्यादा चार्ज होने से वो लिगेंड को अधिक ही फोर्स से अट्रैक्ट करता है, तो अट्रैक्ट करने से मेटल के डी ऑर्बिटल और लिगेंड के बीच की दूरी कम होती है, और कम होने से डी ऑर्बिटल के ऊपर रिपेल जो है प्रतिकर्षण ज्यादा लगेगा। दूसरा कारक है अपने पास वर्ग में संक्रमण धातु की स्थिति, वर्ग में संक्रमण धातु की स्थिति। संक्रमण धातु जो है वो वर्ग में कहां प्रेजेंट है, तो ये देखा जाता है कि वर्ग में, एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर डेल्टा का जो मान है, CFSC का मान है वो बढ़ता है। यानी कि अपने पास संक्रमण वर्ग होता है 3D 4D और 5D। तो अपन वर्ग में नीचे आते हैं तो इनके लिए नीचे आने पर CFSC का मान बढ़ता है, CFSC का मान बढ़ता है। यानी कि 3D से 4D में आते हैं तो ये जो वृद्धि है वो कितनी होगी, 40 से 50%। यानी कि 3D से 4D में आएंगे, 4D का जो धातु आयन है उसके लिए डेल का मान कितना ज्यादा होता है, लगभग 40 से 50%। तो 4D से 5D में आते हैं तो 5D के संक्रमण धातु जो है उनके लिए CFSC की मान में वृद्धि 20 से 30% पाई जाती है। यानी कि सबसे ज्यादा 5D धातुओं के लिए CFSC का मान होता है। इसका रीजन क्या है कि अपन वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो नाभिक से जो डी ऑर्बिटल है उनकी दूरी बढ़ती चली जाती है। डी ऑर्बिटल जो है वो नाभिक से काफी ज्यादा दूर चले जाते हैं, और थ्री ऑर्बिटल जो है 3D फिलामेंट्स
3D एलिमेंट्स और 4D 5D 4D और 5D धातु की बात करें अपन, तो ये जो धातु है वो निम्न चक्रण लो स्पिन प्रदर्शित करते हैं, और 3D यानी कि 3D के बजाय 4D और 5D धातुएं जो है वो निम्न चक्रण लो स्पिन ज्यादा प्रदर्शित करते हैं, जिसकी वजह से डेल का मान जो है वो ज्यादा होता है कब वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर। अगला तीसरा कारक है अपना लिगेंड का आकार। लिगेंड का आकार तथा ध्रुवणशीलता, लिगेंड की ध्रुवणशीलता यानी कि लिगेंड का साइज हो वो कितना पोलराइज है, कितना ध्रुवित है। तीसरा फैक्टर है अपने पास लिगेंड का आकार तथा ध्रुवणशीलता। तो लिगेंड का जो साइज है, लिगेंड का साइज जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ही अंतरा लिगेंड प्रतिकर्षण जो है उसका मान कम होगा। अंतरा लिगेंड मतलब लिगेंड और लिगेंड के बीच का जो रिपेल है प्रतिकर्षण है वो उतना ही कम होगा। किस कंडीशन में? लिगेंड का साइज छोटा होने पर। यदि लिगेंड का साइज बड़ा होगा तो लिगेंड पास होंगे तो इनके बीच का प्रतिकर्षण जो है वो बढ़ेगा। तो साइज छोटा होने से लिगेंड के बीच का जो प्रतिकर्षण है वो कम होता है, साइज छोटा होने से उनके बीच की दूरी अधिक होती है। तो साइज छोटा होने से लिगेंड जो है वो मेटल के अधिक नजदीक पहुंच सकता है या पहुंच पाता है। साइज छोटा होने से यहाँ पे लिगेंड के बीच में प्रतिकर्षण कम है, तो लिगेंड जो है वो मेटल आयन के अधिक नजदीक पहुंचने की प्रायिकता रखता है, जिससे वो मेटल आयन के लिए उसके डी ऑर्बिटल्स के लिए अधिक प्रबल क्रिस्टल फील्ड उत्पन्न कर सकता है या करता है। यानी कि लिगेंड का साइज छोटा होने से उनके बीच का प्रतिकर्षण कम होगा। प्रतिकर्षण कम होने से लिगेंड धातु के अधिक नजदीक पहुंच सकता है, जिससे धातु के डी ऑर्बिटल जो है उनके लिए ज्यादा प्रबल क्रिस्टल फील्ड उत्पन्न होता है और वो ज्यादा प्रतिकर्षित होते हैं लिगेंड के द्वारा धातु के डी ऑर्बिटल। जिससे यदि डी ऑर्बिटल के लिए प्रतिकर्षण ज्यादा है तो CFSC का मान बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लिगेंड का आकार छोटा होने पर CFSC का मान बढ़ता है। CFSC का मान बढ़ता है क्योंकि लिगेंड का आकार छोटा होने से उनके बीच का प्रतिकर्षण कम होगा, जिससे लिगेंड धातु आयन के अधिक नजदीक पहुंच सकता है। अधिक नजदीक पहुंचने से धातु आयन के डी ऑर्बिटल्स को अधिक प्रतिकर्षण द्वारा प्रतिकर्षित करता है और जिसके कारण CFSC का मान बढ़ता है। अपन बात करें हेलो आयनों की। हेलो आयन जैसे अपन F- जो है उसके लिए CFSC का मान ज्यादा होता है, I- के लिए CFSC का मान कम होता है। इसका रीजन क्या है कि F- का साइज छोटा होता है, जिससे ये सेंट्रल मेटल के अधिक नजदीक पहुंचने की क्षमता रखता है या पहुंच पाता है। I- का साइज बड़ा होने से लिगेंडों के बीच का प्रतिकर्षण बढ़ जाता है, जिससे ये मेटल आयन के ज्यादा नजदीक नहीं पहुंच पाता। तो अपन इनकी बात करें हेक्सा हेलो संतुलों की। टाइटेनियम थर्ड डिग्री TiF6-3 एक कंपाउंड अपने पास है और दूसरा टाइटेनियम का कंपाउंड TiBr6 का -3। इन दोनों कंपाउंड्स में डेल का मान CFSC का मान ज्यादा किसके लिए होगा? TiF6 के लिए। रीजन क्या है? यहाँ पे जो लिगेंड जुड़ा हुआ है उसका साइज छोटा है, तो साइज छोटा होने से ये टाइटेनियम के डी ऑर्बिटल्स को अधिक बल से प्रतिकर्षित कर पाता है, जिससे CFSC का मान बढ़ता है। यहाँ पे बात करें तो Br का जो साइज है वो F की तुलना में बड़ा होता है। यदि अपन F से I की तरफ चलेंगे, आयोडीन की तरफ चलेंगे तो साइज बढ़ता जाता है। साइज बढ़ने से उनके बीच का रिपेल बढ़ेगा और CFSC का मान कम होगा। अगला फैक्टर है लिगेंडों की प्रकृति। अगला चौथा फैक्टर अपने पास लिगेंडों की प्रकृति। लिगेंड किस नेचर के? चौथा फैक्टर लिगेंडों की प्रकृति।
लिगेंडों की प्रकृति, यानी कि अलग अलग लिगेंड जो है वो अलग अलग सामर्थ्य की फील्ड का निर्माण करते हैं। यानी कि कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिनका फील्ड जो है वो काफी प्रबल होता है, कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिनका फील्ड जो है फील्ड सामर्थ्य वो कम होती है। तो कुछ लिगेंड जो है वो प्रबल फील्ड का निर्माण करते हैं, प्रबल फील्ड, और कुछ लिगेंड दुर्बल फील्ड डेवलप कर पाते हैं। अब अपन बात करें, एक ही मेटल है, एक ही धातु है और वो अलग अलग प्रकार के लिगेंडों से संकुल यौगिक बना रहा है, एक ही धातु अलग अलग प्रकार के लिगेंडों से संकुल बना रहा है, तो उन संकुलों के, उन सभी संकुलों के लिए CFSC का मान जो है वो अलग अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि सभी लिगेंड जो है उनकी नेचर अलग अलग होती है, कुछ लिगेंड प्रबल फील्ड का निर्माण करते हैं, कुछ लिगेंड दुर्बल फील्ड का। तो जो d ऑर्बिटल है मेटल के, उनकी स्प्लाइटिंग में अंतर देखने को मिलता है। प्रबल फील्ड वाले लिगेंड d ऑर्बिटल्स को अधिक प्रतिकर्षित करेंगे, जिससे CFSC का मान ज्यादा होगा। दुर्बल फील्ड के लिगेंड कम प्रतिकर्षित करेंगे d ऑर्बिटल्स को, जिससे CFSC का मान कम होगा। यदि अपन लिगेंडों को उनके घटते हुए क्रम में रखें, लिगेंडों की फील्ड सामर्थ्य जो है उसको घटते क्रम में रखें, तो एक सीरीज प्राप्त होती है अपने को। उस सीरीज को बोलते हैं स्पेक्ट्रो रसायन श्रृंखला, स्पेक्ट्रो रसायन श्रृंखला, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लिगेंडों की फील्ड सामर्थ्य जो है उसको उसके घटते हुए क्रम में यदि अपन सभी लिगेंड्स को अरेंज करें तो जो सीरीज प्राप्त होती है उसका नाम क्या होता है? स्पेक्ट्रो रसायन श्रृंखला, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगला फैक्टर अपने पास, पांचवा फैक्टर अपने पास संकुल की ज्यामिति, संकुल की ज्यामिति, संकुल की ज्योमेट्री कैसी है, इसके ऊपर भी CFSC का मान निर्भर करता है। अपन इस फैक्टर को थोड़ा बहुत पीछे भी पढ़ चुके हैं। संकुल की ज्यामिति, इस संकुल की जो ज्योमेट्री हो इस प्रकार अफेक्ट करती है डेल्टा के मान को, CFSC के मान को। तो यानी कि अपने पास एक ही धातु और एक ही प्रकार का लिगेंड है, एक ही धातु और एक ही प्रकार का, एक संकुल बन रहा है अपने पास Ml4 और एक बन रहा है Ml6, यानी कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इस संकुल की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी और इसकी ऑक्टाहेड्रल, यानी कि यहाँ पे 4 लिगेंड जुड़े होंगे टेट्राहेड्रल में और ऑक्टाहेड्रल में 6 इलेक्ट्रॉन जुड़े होंगे। तो यहाँ पे मेटल भी सेम है, दोनों ही कंपाउंड में, और लिगेंड भी सेम है, केवल ज्योमेट्री का फर्क है, यानी कि ज्योमेट्री का अंतर है दोनों में। तो इस कंडीशन में CFSC का मान किसके लिए ज्यादा होगा? Ml6 के लिए। रीजन क्या है कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को घेरे गए और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4 लिगेंड मेटल आयन को घेरे हुए, यानी कि यहाँ पे लिगेंडों की संख्या में कमी और यहाँ पे लिगेंडों की संख्या अधिक है। तो इनके लिए डेल का मान क्या होता है? लगभग कि Ml6 का मान जो है Ml4 का मान Ml6 के लगभग आधा होता है, लगभग आधा, यानी कि Ml6 का जो मान होगा उसका लगभग आधा होगा Ml4 के लिए, चतुष्फलकीय ज्यामिति के लिए। यानी कि ज्यादा लिगेंड जुड़े होने से ये मेटल के d ऑर्बिटल्स को ज्यादा स्प्लाइट करता है, जिससे CFSC का मान बढ़ता है। यानी लिगेंडों की संख्या कम है, तो लिगेंडों की संख्या कम होने से ये मेटल के d ऑर्बिटल्स को कम स्प्लाइट कर पाता है Ml6 के बजाय, 6 लिगेंडों के बजाय। तो यहाँ पे अपने पास ये था CFSC को, क्रिस्टल फील्ड विभाजन ऊर्जा जो है उसको प्रभावित करने वाले कारक, मेटल आयन, धातु आयन और लिगेंड से संबंधित। तो इस प्रकार से सभी फैक्टर जो है हमने कंप्लीट है। इसके बाद अपन चर्चा करेंगे क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के अनुप्रयोग और उसके क्या परिणाम निकल के आए, यानी कि CFSC के द्वारा किन किन गुणों की व्याख्या की गई।